इस प्रश्नावली में लगभग ऐसे प्रश्न हैं जिसमें जो ब्रैकेट में लिखा है उसको आप टी मान लोगे, अवकलन करोगे, कुछ बाहर वाला बन जाएगा, निकल जाएगा। यानी इस प्रश्नावली में सब भिन्न भिन्न प्रश्न है ना। किसी में पावर वाले को मान लो तो लग जाएगा, किसी में जो है आप आंशिक भिन्न के आधार पर प्रश्न लगने वाला है ना। ये भिन्न भिन्न प्रश्नावली आपकी, मतलब इसमें कहा नहीं जा सकता कौन सा प्रश्न किसके जैसा है। तो भिन्न भिन्न प्रश्न है, इसमें लगभग सभी प्रश्न हमें बताने पड़ेंगे और आपको सभी लगाने ही पड़ेंगे। आप लगाओगे तो वैसे भी सारे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जैसे इस ब्रैकेट वाले को मान लिया गया। अब ये जैसे पेपर में जब आ गया क्वेश्चन तो कैसे पहचानोगे, तो पहचानना क्या है, जैसे अब अलग अलग होता है यहाँ पर। अगर ये पावर कोई नहीं होती, 4 पावर नहीं होती तो आंशिक भिन्न में तोड़ लेते आप। अब चूंकि 4 पावर है तो 4 पावर कभी भी आंशिक भिन्न में तोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं होती। द्विघात वाला ही जानते हो, 4 पावर वाला कहाँ जानते हो, और तोड़ोगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब अगर पेपर में मान लो स्क्वायर का स्क्वायर बनाने लगे, 1 देखा तो स्क्वायर करने लगे, तो a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो 2 पद हो जाएंगे द्विघाती, तो आप आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हो, लेकिन लंबा प्रोसेस रहेगा। देखो समाकलन का प्रश्न आपका जो है, समाकलन या कोई भी लगा रहे हो तो कोई मेथड लगा रहे हो तो लग तो जाएगा ही, लेकिन अगर सही तरीके से लगा रहे हो तो। लेकिन अगर सही तरीका जान गए लगाने का तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि अगर इसी को t मान लिया जाए, माना x⁴ - 1 बराबर t, अगर इसको हम t मान लें, अब इसका अवकलन करें तो अवकलन क्या आ जाएगा, 4x³ इंटू dx बराबर dt। अब ऊपर क्या लिखा है हमारा, 4x³, क्या लिखा है 4x³। तो इसको हमने क्या किया, 4x से गुणा भाग कर लिया, अंश और हर को 4x से गुणा भाग कर लिया, 4x से इसको भी और 4x से इसको भी, 1 मिनट 4x³ से, ठीक है, 4x³ से क्या किया हमने, गुणा भाग। अब ये जो 4 नीचे है वो हमने ले लिया बाहर, यहाँ पर तो आपके पास 4x³ dx ही है, ये आपका क्या हो गया, x4 हो गया। यहाँ पर x4 - 1 इतना ही पड़ा रखो। अब देखो आगे आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऊपर कितना लिख सकते हो, तो ऊपर 4x³ dx है, वहां पर क्या लिख सकते हो, dt ही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, dt ही लिख सकते हो। और जहां पर x4 होगा वहां पर आप t + 1 लिख सकते हो, और जहां x4 - 1 है वहां पर t। कितना सिंपल हो गया, बनेगा आंशिक भिन्न ही, लेकिन काफी आंशिक भिन्न सरल हो गई, और वैसे ये जटिल रहते, है ना। समझ गए सभी लोग कि हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ना किया होता तो 4 बटे में गया होता तब भी मान रखते, बात वही होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ dx के मल्टीप्लाई में जितना होता उतना ही हम बना लेते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया उतने से नीचे कर दिया, अचर पद को बाहर ले लिया, और x4 जहाँ पर था वहाँ पर t + 1 कर दिया, और जहाँ पर x4 - 1 था वहाँ पर हमने t माना था। अब इसकी आंशिक भिन्न तोड़ते हैं। तो इसकी आंशिक भिन्न अगर हम डायरेक्ट बनाएं तो 1/t जैसे पहले लिख लें, माइनस का 1/t + 1 है ना। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो t + 1 हो जाएगा, इससे t हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1/ ही इतना रहेगा। यानी ये इसकी आंशिक भिन्न आपकी डायरेक्ट टूट गई, ये इसकी आंशिक भिन्न आपकी डायरेक्ट टूट गई, है ना। बस अब इसका समाकलन करना है, 1/t का log t, यहाँ पर भी log t + 1, और क्या t का मान आप वापस कर लें, है ना। पहले तो आप log m - n वाला फॉर्मूला डाल सकते हो, तो log t/t + 1 ऐसा कुछ बन जाएगा। अब t का मान वापस करते हैं तो t की जगह पर हमने क्या माना था, t की जगह पर माना था x4 - 1, और नीचे भी x4 - 1 और ये रहा +1, तो ये 1 कैंसिल भी हो जाएगा, इतना ही हमारा पड़ा रहेगा। जो ब्रैकेट में लिखा है इसको मान लें। अगर पेपर में पहचान पाए इस टाइप वाले प्रश्न है तो आसान हो जाएंगे, है ना।
तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 को आपने क्या मान लिया, टी, और इसका अवकलन किया तो अवकलन करोगे एक्स पावर जितनी है उतनी आगे आएगी, और इसमें एक कम हो जाता है, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 3/2 एक्स की पावर क्या रहेगी, 1/2 डी एक्स बराबर डी टी। फिर हम क्या देखते हैं, एक्स के गुणे में कितना, डी एक्स के गुणे में जितना लिखा उतना यहाँ पर बना लेते हैं, है ना। क्या बना देते हैं यहाँ पर, एक्स के डी एक्स के गुणे में जितना लिखा उतना यहाँ पर लिख देते हैं, 3/2 एक्स की पावर 1/2। तो इतना ही नीचे भी लिखोगे, 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, है ना। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर 3/2 लिखने का मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ऊपर तो आप ऐसा ही लिख लो, 3/2 एक्स की पावर 1/2 और dx। अच्छा, यहाँ पर पावर 1 होगी ना एक्स की, तो आधार बराबर है तो घात इनकी जोड़ लोगे, तो एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, 3/2, और बाकी जितना लिखा उतना लिखते रहिए, 3/2 + 1। ठीक, अब ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा, dt। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, t-1, और यहाँ पर तो आपने t माना है। पिछले प्रश्न जैसा हो गया। अब यहाँ पर 2/3, यहाँ पर आप इसमें t-1 पहले ले लें, t-1 पहले ले लें, 1/t बाद में ले लें। अब जरा हल करो, देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लगता है 1/, ही आ रहा है, तो सही है क्योंकि माइनस इस बार देखा था हमने। तो यहाँ पर अब समाकलन कर लेते हैं, तो ये 1/x ही तो हुआ, तो log t-1 और माइनस का log t, और फार्मूला डाल लेते हैं log m माइनस log n वाला, तो क्या हो जाएगा, log m/n, और t का मान वापस कर लिया जाए तो t के स्थान पर क्या लिखोगे, x³ / 2 + 1 और a - 1, x³ / 2 + 1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट वाले को मान लोगे, यानी कि माना आपने a + b x⁴n को t। अब इसका अवकलन किया, तो अवकलन करोगे तो आपका 0 + b इंटू यानी x⁴n - 1 dx बराबर dt। और आपको बताया गया है कि dx के गुणे में जितना भी है उतना आप यहाँ पर लिख लोगे, तो कितना लिख लोगे, यहाँ पर bn x⁴n-, यही यहाँ पर भी लिख लोगे, तो bn इधर लिख लो और x⁴n - 1 यहाँ पर लिख लो। ठीक इसी तरीके से तो कुछ रहेगा। अब यहाँ पर क्या है आपका ये कि यहाँ तो 1/bn रहा ही, ठीक, यहाँ पर तो 1 आपका bn रहा ही। यहाँ पर जब क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। यहाँ पर क्या रहेगा, इनको जब सॉल्व करोगे तो x⁴n बन जाएगा, तो यहाँ पर x⁴n का जो मान निकाल लेंगे हम, क्या निकल सकता है x⁴n का मान, पहले a उधर जाएगा, तो यानी x⁴n का जो मान आएगा वो t-a/b इतना निकलेगा। तो इनको जब सॉल्व करेंगे पावर 1 मान करके आधार बराबर खाते जोड़ोगे तो x⁴n आएगा, तो x⁴n के स्थान पर ये वाला मान रख सकते हो, t-a/b, और यहाँ पर क्या आएगा t। ठीक, ये आप भी कैंसिल भी कर सकते हो, तो यहाँ पर 1/n 1/t - और t। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, आंशिक भिन्न बना लेंगे, है ना।
तो 1/b, आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो क्या आएगा आंशिक भिन्न में, देखते हैं। डायरेक्ट वाला ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1/t माइनस है 1/t, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो t और ऊपर a बच जाएगा। तो ऊपर a बच जाएगा तो मतलब यहाँ पर हम a लिख देते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर n बचा था, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर आपका an समाकलन हो जाता है, इसको तो x मान सकते हो। तो 1/x का log t माइनस है, यहाँ पर भी log t, और 1/an, ये m माइनस n यानी कि log t माइनस a बटा t, और t का मान वापस कर लेते हैं, है ना। तो मान वापस करोगे तो t के स्थान पर क्या लिख लोगे आप, क्या माना था तुमने, इतना a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस a बटा a b एक्स की पावर n, a कैंसिल हो गया। तो ऐसा प्रश्न आपके सामने हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, x घात 4 स्क्वायर इस टाइप से लिखा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर से भाग करना होता है। ऐसा एक प्रश्न पीछे आया है, आपने लगाया है, ठीक है। जैसा ये चौथे ए है ऐसे ही आपका बी वाला भी है। देखो एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 1, और यहाँ पर क्या बनेगा 1/x स्क्वायर, ठीक, इतना ही तो बनेगा। फिर यहाँ पर इस स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस 1/x स्क्वायर और dx, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर ले लिया जाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया जाए, ठीक। अब क्या बनाना है, नीचे का ऐसा कुछ करो कि नीचे को t मान लो, ऊपर वाला अवकलन आ जाए। तो हमने आपको बताया था कि 1 प्लस 1/x स्क्वायर लाना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर को t मानोगे तब ऊपर वाला उसका अवकलन आ जाएगा। किसको मानोगे, माइनस वाले को, यानी जैसे हम अपने आप लिख लेते हैं यहाँ पर 2, माइनस वाला कह रहे हो ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2x इंटू 1/x, एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ माइनस का 2, तो आगे प्लस का कितना लिख दें 3, क्योंकि यहाँ पर पहले से कितना था 1, तो यानी एक्स कैंसिल कर दो, 3 में 2 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो बात वही आ गई। अब यहाँ पर जो है 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपका मिला करके कितना आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस ये √3 का आप स्क्वायर बना सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या करा जाए, इतने को t मान लिया जाए, माना x माइनस 1/x को t। अब इसका अवकलन क्या होगा, x का अवकलन होता है 1, 1/x का माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 1/x स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ पर 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम dt लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो t, तो t स्क्वायर प्लस √3, ठीक, समझ में आ गया सभी को। अब इसका आप समाकलन कर लो, तो 1/x स्क्वायर प्लस स्क्वायर का क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, है ना। तो 1/√3 tan इनवर्स t का मान हम रख लेते हैं क्या x माइनस 1/x बटा √3, यही रहा आपका, स्क्वायर से भाग कर लो, है ना। तो स्क्वायर से भाग कर लो तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर 1/x स्क्वायर, यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/x स्क्वायर। इस बार हम लोग क्या देखते हैं, माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्लस वाले का होना चाहिए, यानी
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और प्लस वाले का होना चाहिए, यानी यहाँ पर +2x इंटू 1/x, और यहाँ पर आगे बचा क्या आपके पास, +1 था, 2 आपने प्लस का लिख दिया, इसका मतलब काहे का लिख लो, माइनस का 1 लिख दो, तभी तो 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर 1/x², ये आपका जितना दिया है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस का, ठीक, और ये आपका 1 का स्क्वायर और dx, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आपने जो है मान लिया x प्लस 1/x को t मान लिया, इसका अवकलन किया तो x का आपका 1 हो गया, 1/x का माइनस का 1/x² dx बराबर dt कर लिया, है ना। अब ये ऊपर जितना लिखा हुआ है उसके स्थान पर आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, t² माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये 1/x² माइनस a² का सूत्र किसका होता है, 1/2a log x माइनस a x प्लस a, t माइनस 1 बटा t प्लस 1, और t का मान वापस कर लेते हैं, तो t के स्थान पर क्या लिखोगे, x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x प्लस 1, पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 1/x², यहाँ पर क्या आने वाला है x², यहाँ पर भी 1/x, बस इतना तो आ ही गया, है ना। तो इतना जो ऊपर का लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि प्लस लिखा है तो माइनस वाले का होना चाहिए बस, तो -2x इंटू 1/x, और आगे +2 लिख दें, x कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल कर दो, उतना ही रहेगा। अब ये 1/x² dx, और ये इतना जितना लिखा हुआ है आपका वो क्या होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हो अगर प्लस है तो माइनस वाले का बनना चाहिए, प्लस है माइनस है तो प्लस वाले का बनना चाहिए, यहाँ पर √2 का वर्ग कर लो। अब आप क्या करोगे, x माइनस 1/x को t मान लोगे तो इसका अवकलन क्या रहेगा, 1 प्लस 1/x² dx और dt, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लो आप, dt, यहाँ पर आप t² प्लस √2 का स्क्वायर लिख लो, और ये सूत्र ही हो गया 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, यानी कि t/√2, और t का हम मान वापस कर लेते हैं, tan इनवर्स t का मान हमारा क्या था, x प्लस x माइनस 1/x बटा √2, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, x² से भाग करोगे, ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर x² प्लस 1/x², अभी आपने पिछले सवाल में देखा था तुरंत 2 प्लस माइनस कर दिया था, इस सवाल में ऊपर x है ही नहीं, ठीक है, इस सवाल में ऊपर x है ही नहीं, जब ऊपर x होता है उसका तरीका अलग हो जाता है कि तुरंत माना बना लिया, इसमें x नहीं तो x भी बनाओ, 1 नहीं तो 1 भी बनाओ, और जब बनाना होता है तो डबल बनाने हो जाएंगे, है ना। अर्थात इसमें हम क्या करेंगे, जैसे x² है नहीं इसमें, तो यानी कि x² आपका होना चाहिए, तो 1/x² जब हुआ है तो फिर माइनस का 1/x² होगा, यानी पहले ये ना समझो, पहले जो है आपके पास कितना था, 1 लिखा है ना, क्या लिखा है 1, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 जो है, 2 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, 1 प्लस 1 में तोड़ लिया, एक के साथ प्लस 1/x² लिख लिया, अब एक के साथ माइनस 1/x², अर्थात 1/x² कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 2 हो जाएगा, बटा x² प्लस 1/x² और dx, ठीक।
अब इसके नीचे इसे हम अलग लिख लेंगे, 1 प्लस 1/n एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², है ना। और इसको इस अलग लिख लेते हैं, 1/x² dx और x² प्लस 1/x²। अब प्लस वाला है तो क्या बनाना है हमें, माइनस बनाना। प्लस वाला है तो क्या बनाना है, माइनस, यानी यहाँ पर -2x इंटू 1/x लिखेंगे। एक्स कैंसिल हो जाएगा तो -2, तो साथ में क्या ऐड कर देंगे, प्लस का 2। यहाँ पर प्लस का 2x इंटू 1/x लिखेंगे और साथ में माइनस का 2। अब ये जो आपका है ना, वो 1/2 1 प्लस 1/x², ये आपका इतना क्या हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2 या रूट का स्क्वायर dx। ऐसा बना सकते नहीं बना सकते। और यहाँ पर जो है प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, पहले तो इतना लिख लेते हैं, 1 माइनस 1/x² dx, और ये आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का, अच्छा प्लस का √2 का स्क्वायर। इसको टी मानोगे तो इतना आ जाएगा, इसको टी मानोगे तो इतना आ जाएगा।